जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। मेरी रिहाइश ताजबाग में है। और योगा के लिए जहाँ इस पार्क में हम जाते हैं वो है सहाफ़ी कॉलोनी का पार्क। और पेशे के हिसाब से मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता हूँ। तो सेशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आएंगे चाइल्ड पोज में। सबसे पहले आप वज्रासन में बैठे, भरपूर इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज में इस चीज का ख्याल रखना है कि आपकी हिप आपकी एड़ियों के साथ लगी हुई हो, इनहेल और एक्सहेल के साथ। इनहेल करते हुए टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे। अपने रिस्ट को अलाइन करेंगे शोल्डर्स के साथ। नीज को अलाइन करेंगे अपने हिप जॉइंट के मुताबिक। हाथों की उंगलियों को खोल के रखेंगे। यहाँ से यहीं से इनहेल करते हुए बॉडी को ऊपर उठाएंगे और एक्सहेल करते हुए फर्स्ट डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आपकी हील्स आपकी मैट के साथ लगी हुई होंगी। नीज को स्ट्रेट करेंगे और चेस्ट को ड्रॉप करेंगे थाइस की तरफ। और बॉडी का वेट डालेंगे हाथों की उंगलियों के ऊपर और हाथों के पाम को मैट के साथ लगा के रखेंगे। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, मदर ऑफ स्ट्रेचिंग, वेरी पावरफुल पोस्चर ऑफ योगा। ये करते हुए प्लैंक पोज। अपने शोल्डर जॉइंट को, अपने हिप जॉइंट को और अपने नी जॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन में लेके आए। एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अगेन इनहेल करते हुए प्लैंक पोज। एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अगेन इनहेल करते हुए प्लैंक पोज। और यहां से एक्सहेल करते हुए जाएंगे चतरंगा दंडासन में, वेरी स्लो। बेली को लगाएंगे मैट के साथ। अपने हाथों को लाएंगे अपने हिप्स के पास और इनहेल करेंगे बेबी कोबरा पोज। सर्वाइकल से अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे। एक्सहेल डाउन। इनहेल करते हुए लिफ्ट करेंगे कोबरा पोज। लोअर बैक से बॉडी को उठाएंगे ऊपर। एक्सहेल डाउन। अगेन इनहेल करते हुए कोबरा पोज और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। यहाँ पे अपने नीज को बेंड करेंगे और वॉक करते हुए आगे की तरफ आएंगे मैट में। इनहेल हाफ पे लिफ्ट। अपने हाथों को अपनी शिन बोन पे रखें। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा करें, फ्लैट बैक। एक्सहेल फॉरवर्ड फोल्ड। अपने हाथों को लगाएं मैट के साथ। नीज को स्ट्रेट करें। अगर किसी के नीज स्ट्रेट नहीं हो रहे तो माइक्रो बैंड दे सकते हैं। इनहेल हाफ पे लिफ्ट। एक्सहेल फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए अपवर्ड फ्लूट। एक्सहेल फॉरवर्ड फोल्ड। और अगेन यहां से जाएंगे प्लैंक पोज पे। एक्सहेल करते हुए चतुरंगा दंडासन। पहली को लगाएंगे मैट के साथ। हाथों को लाएंगे अपने हिप्स के पास
और इनहेल करते हुए कोबरा पोज। लोअर बैक से बॉडी को ऊपर उठाएंगे। एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। जी, राइट लेग को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। पाँव का रुख रखेंगे मैट की तरफ। थ्री लेग डॉग। चेस्ट को ड्रॉप करेंगे लेफ्ट थाई की तरफ। हिप को स्टीयर करेंगे और बॉडी के वेट को डालेंगे हाथों के पंजों के ऊपर। यहाँ पे एक्सेल करते हुए राइट लेग को लाएंगे दोनों हाथों के दरमियान। अब हम यहाँ से जाएंगे स्लीपिंग स्लीपिंग स्वान के पोस्चर में, जो yin योगा का हमारा फर्स्ट पोस्चर होगा। अपने पाँव को लाएं लेफ्ट हाथ के करीब। पिछले घुटने को नीचे लगाएं और अगले घुटने का 90 डिग्री पे एंगल फिक्स करें और पाँव को लिटा दें। यहाँ पर अगर किसी पर्सन को पेन है तो ब्लॉक्स का यूज कर सकता है या किसी तकिया वगैरह का यूज कर सकता है। अगर आपको इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा पेन आ रही है तो ब्लॉक्स को आप इस तरह से नीचे अरेंज करेंगे। अगर आपको पेन नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं इस तरह से। यहाँ से एक्सेल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। सबसे पहले अपनी कोहनियों पे स्टे करें। अगर कोई इसे नीचे नहीं जा सकता, जॉइंट्स में पेन है, तो यहीं पे एल्बोस पे स्टे करेगा। जो फर्दर नीचे जा सकते हैं वो अपनी बॉडी को नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर भी ब्लॉक का यूज कर सकते हैं अपने सर के नीचे रखने के लिए। आपकी चॉइस है, किसी भी एंगल में ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। खड़ा करके ब्लॉक को यूज करें या लिटा के यूज करें। ये इस पोस्चर पे स्टे करेंगे। हम 3 मिनट के लिए इस पोस्चर को परफॉर्म करेंगे। बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं आएगी। इनहेल और एक्सहेल के साथ। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। इन योगा के 3 अहम रूल्स हैं। पहला रूल है अपनी बॉडी के एच को फाइंड करना है, अपनी लिमिट को फाइंड आउट करना है कि आपकी बॉडी कहाँ तक पेन को बर्दाश्त कर सकती है। दूसरा पॉइंट है अपनी बॉडी को स्टैटिक करना है। बॉडी में कोई भी किसी भी किस्म की मूवमेंट नहीं होगी और बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। कोई भी मसल स्ट्रेच नहीं होगा। और तीसरा रूल है आपने स्टे करना है। जितना आप स्टे कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। हम यहाँ पर 3 मिनट का स्टे करेंगे। वैसे आप इसको 5 मिनट तक भी लेके जा सकते हैं। जी, हाफ टाइम गुजर चुका है। नाक से इनहेल करते रहें, अपने बेली को फुलाएं और नाक से ही एक्सहेल करेंगे और अपनी बेली को छेड़ेंगे। यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर ब्रीथिंग करेंगे। अपने सांस को जारी रखें और सांस पर फोकस करें और बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं आएगी। जी, लास्ट 20 सेकेंड रिमेनिंग।
इनहेल करते हुए डेड स्लो अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे, बिल्कुल स्लो। जी, बॉडी को ऊपर उठाते हुए अपने हाथों पे वेट डालें, और यहीं से हम शिफ्ट करेंगे डियर पोज में। डियर पोज में जाने के लिए अपने अगले घुटने को 90 डिग्री पर फिक्स करें, पिछली टांग को उठा के आगे की तरफ लेके आए और चार की शेप बनाएं। और एक्सहेल करते हुए अपनी बॉडी को डाउन करें। जिन लोगों को यहाँ पे जॉइंट में कोई पेन वगैरह है, वो ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। अपने सर के नीचे ब्लॉक को रखें, या आपकी चॉइस है, आप अपना सर मैट को भी लगा सकते हैं। यहाँ पे अगेन अपनी बॉडी को स्टैटिक करें। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर belly, exhale from your nose through your belly। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अपने जिस्म को जमीन के हवाले कर दें। इस पोस्चर में भी हम 3 मिनट के लिए स्टे करेंगे। इन योगा में 90 सेकंड्स के बाद बॉडी में हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, हमारे जॉइंट्स की मोबिलिटी में इजाफा होता है। इसलिए हम जिन योगा को एटलीस्ट 3 मिनट के लिए परफॉर्म करते हैं। अगर आप बॉडी को मूव नहीं करते और 90 सेकंड्स के लिए स्टिल एक ही पोजीशन में रहते हैं, तो 90 सेकंड के बाद आपकी बॉडी में हीलिंग स्टार्ट होगी। अगर आप अपनी बॉडी को हिलाएंगे तो वो हीलिंग स्टार्ट नहीं होगी, पोस्चर का कोई फायदा नहीं होगा। जी, इनहेल और एक्सहेल के साथ सांस पे तवज्जो दें। नाक से इनहेल करें, अपने बेली को बाहर की तरफ एक्सपेंड करें। यहाँ पे क्योंकि हमारा राइट बेली राइट साइड से प्रेस हो चुका है, हम लेफ्ट साइड से ब्रीथिंग करेंगे और नाक से ही एक्सहेल करें। ये आधे से ज्यादा टाइम गुजर चुका है। अगर किसी पर्सन को सुयर पेन है, तो वो पोस्चर को ड्रॉप कर सकता है। अगर तो आपको स्वीट पेन है, तो पोस्चर को आप बर्दाश्त कीजिए। 90 सेकंड के बाद आपकी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अपने हिप जॉइंट में राइट साइड पे स्वीट पेन को फील कीजिए। इस पोस्टर का नेम है डियर पोज, तो हम आम जुबान में 90-90 भी बोलते हैं। The last 20 सेकंड रिमेनिंग। इनहेल करते हुए बॉडी को उठाएंगे ऊपर, और अपनी दोनों लेग्स को स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पे आपने राइट लेग को बेंड करते हुए अपने पाँव को लगाएं अपनी लेफ्ट थाई के साथ, और अपनी लेफ्ट लेग को बिल्कुल स्ट्रेट करें। पाँव के पंजे की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। और यहाँ पर भरपूर इनहेल करें, हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं,
और एक्सेल करते हुए बॉडी को आगे की तरफ ड्रॉप करें। हाफ बटरफ्लाई पोज। अपनी बॉडी को आगे की तरफ गिरा दें। यहाँ पे हमारा टारगेट कमर को सीधा करना नहीं है। अगर आपकी कमर में खम आ रहा है तो आने दें। अपनी बॉडी को जमीन के हवाले करें, ग्रेविटी पे फोकस करें, ग्रेविटी को अमल करने दें। यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर ब्रीथिंग करेंगे। रेक्टेंगुलर ब्रीथिंग में जितनी देर में हम सांस भरते हैं उससे डबल टाइम में सांस को एक्सेल करते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप 3 सेकंड में इनहेल करें या 4 सेकंड में। अगर 3 सेकंड में इनहेल करेंगे तो 6 सेकंड में एक्सेल करेंगे। और अगर 4 सेकंड में इनहेल करेंगे तो 8 सेकंड में एक्सेल करेंगे। बॉडी को बिल्कुल ढीला ढाला छोड़ दें और अपने सांस पर तवज्जो दें। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली, exhale from your nose through your belly। अपनी गर्दन को भी ड्रॉप कर दें और अपने आने वाले हर सांस के साथ अपनी बॉडी को नीचे जाता हुआ फील कीजिए। ये हाफ टाइम गुजर चुका है। पावर योगा में हमारे मसल्स 80% तक स्ट्रेच होते हैं और इन योगा में हमारे मसल्स 20 to 30% तक स्ट्रेच होते हैं। लेकिन ये स्ट्रेचिंग हम जोर लगा के नहीं करते। हम किसी भी मसल को खुद स्ट्रेच नहीं करते। जी, सांसों को चला के रखें इनहेल और एक्सहेल के साथ। पाँव को सीधा ऊपर की तरफ खड़ा करके रखना है, पाँव को ड्रॉप नहीं करना, ना राइट साइड पे ना लेफ्ट साइड पे। 20 सेकंड रिमेनिंग। इनहेल करते हुए डेड स्लो बॉडी को उठाइए और अपने राइट पाँव को उठा के अपने लेफ्ट घुटने के ऊपर रखें, लेफ्ट थाई के ऊपर। और लेफ्ट पाँव को फोल्ड कीजिए। फायर लॉक पोज। अब हम जाएंगे यहाँ से फायर लॉक पोज में। जो लोग इस तरह से फायर लॉक पोज में नहीं बैठ सकते वो वज्रासन में बैठ जाएं या सुख आसन में भी बैठ सकते हैं। यहाँ से इनहेल करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और एक्सहेल करते हुए बॉडी को ड्रॉप करेंगे आगे की तरफ। अपनी बॉडी को स्टैटिक करें और अपने सर के नीचे अगर आपके पास तकिया है तो तकिया रखें, आपके पास ब्लॉक्स हैं तो उनका यूज कीजिए। अपने जॉइंट में स्वीट पेन को फील कीजिए। हमारे मसल्स के ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है जिसे फाशिया बोलते हैं। ये फाशिया हमारे बहुत से ऑर्गन्स के ऊपर, हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर और बहुत से मसल्स के ऊपर मौजूद होती है, ऑलमोस्ट ऑल मसल्स पर। ये झिल्ली टाइम टू टाइम एज बढ़ने से हार्ड हो जाती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। जिन योगा से हम एक्चुअल में फाशिया को रिपेयर करते हैं। फाशिया एक कनेक्टिव टिश्यू है।
अपनी सांस पे फोकस करें। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली, एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। हाफ टाइम गुजर चुका है। जैसा कि मैंने बताया 90 सेकेंड्स के बाद बॉडी में हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। आपको अपने हिप के राइट जॉइंट में स्वीट सी पेन फील होगी। अगर आपकी पेन सिवियर है, आपकी बर्दाश्त से बाहर है, तो आप पोस्चर को ड्रॉप कर सकते हैं। आपके जॉइंट में पेन सिर्फ इस वजह से होगी कि आपने अपनी एक्चुअल लिमिट फाइंड आउट ठीक से नहीं की होगी। अगर आप अपनी लिमिट फाइंड आउट ठीक से करेंगे तो आपके जॉइंट में सिवियर पेन नहीं होगी। ये स्वीट पेन है, इसको बर्दाश्त करें। इनहेल और एक्सहेल के साथ हर सांस के साथ अपनी बॉडी को नीचे की जानिब जाता हुआ फील कीजिए। आपकी कमर में खम आ रहा है, उसको आने दीजिए। हमारा टारगेट कमर को सीधा करना नहीं है। जी, इंहेल करते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ उठाइए और अपने दोनों लेग्स को स्ट्रेट कीजिए। और यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे विंडशील्ड वाइपर। अपने दोनों घुटनों को ऊपर उठाइए और इनको राइट और लेफ्ट की तरफ ड्रॉप करेंगे। इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पर ड्रॉप करें। इनहेल करते हुए घुटनों को ऊपर उठाइए और एक्सहेल करते हुए राइट साइड पर ड्रॉप करें। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड, इनहेल करते हुए सेंटर और एक्सहेल करते हुए राइट साइड पर ड्रॉप करें। दोनों घुटनों को लगाएं जमीन के साथ। इनहेल करते हुए सेंटर। जी, यहां से अगेन वज्रासन में बैठिए। टेबल टॉप पोजीशन। बॉडी को लिफ्ट करें डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में, एक्सहेल करते हुए। अब यहाँ पर अपने राइट और लेफ्ट लेग में फर्क फील कीजिए। आपकी राइट लेग में फ्लेक्सिबिलिटी में इजाफा हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे वॉकिंग डॉग। राइट घुटने को बेंड कीजिए और चेस्ट को ड्रॉप करें लेफ्ट थाई की तरफ, और घुटना वापिस, और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट घुटने को ड्रॉप करें, लेफ्ट घुटने को थोड़ी बेंड करें और चेस्ट चेस्ट को ड्रॉप करें राइट थाई की तरफ। वॉकिंग डॉग, इस प्रोसेस को 2-3 दफा रिपीट कीजिए। जी, इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को एक्सटेंड कीजिए पीछे की तरफ, थ्री लेग डॉग। पाँव के पंजे की डायरेक्शन मैट की तरफ, चेस्ट को ड्रॉप करें राइट थाई की तरफ और बॉडी का वेट हाथों के पंजों पर। हिप को स्क्वायर कीजिए और एक्सहेल करते हुए राइट लेफ्ट लेग को लाएं दोनों हाथों के दरमियान। लेफ्ट पाँव को मूव करें राइट हाथ की तरफ, पिछला घुटना नीचे लगाएं और बॉडी को शिफ्ट करेंगे, अगले अगली टांग को शिफ्ट करेंगे 90 एंगल पर। जिन लोगों को पेन है वो ब्लॉक का यूज कर सकते हैं।
लेकिन आपकी हिप मैट के साथ टच नहीं होगी। इस पोजीशन में जब हमें नीचे जाना है तो हिप को मैट के साथ टच नहीं करना। अगर आप इस पोजीशन में स्टे नहीं कर पा रहे हैं तो ब्लॉक का यूज कीजिए। यहाँ पे एक्सेल करते हुए बॉडी को आगे की तरफ ड्रॉप करें। स्लीपिंग फॉन। ये पोस्टर हमने राइट साइड पे 3 मिनट के लिए किया था। अब हम ये पोस्टर लेफ्ट साइड पे भी 3 मिनट के लिए करेंगे। नीचे जाते हुए अगर आपका सर मैट के साथ टच नहीं हो रहा तो ब्लॉक का यूज कर सकते हैं, या अगर आपके पास तकिया है तो उसको इस्तेमाल कीजिए। इन योगा के 3 रूल्स हैं। पहला रूल है अपने एच को, अपनी बॉडी की लिमिट को फाइंड आउट करना। दूसरा रूल है अपनी बॉडी को स्टैटिक करना। अपनी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं लेके आएंगे, अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। और तीसरा रूल है हमें इस पोस्टर में स्टे करना है जितना हम कर सकते हैं। आइडियल टाइम 3 to 5 मिनट्स है। 90 सेकेंड्स के बाद बॉडी में हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर हम मूवमेंट करेंगे तो बॉडी में हीलिंग स्टार्ट नहीं होगी। पोस्टर में स्टे करेंगे इनहेल और एक्सहेल के साथ। नाक से इनहेल करें और नाक से ही एक्सहेल करें। रेक्टेंगुलर ब्रीदिंग करें। 4 सेकंड में इनहेल करें और 8 सेकंड में एक्सहेल करें। जिन योगा के लिए बेस्ट ब्रीदिंग पैटर्न। ये आधे से ज्यादा टाइम गुजर चुका है। अपनी बॉडी में हीलिंग को फ्री कीजिए। फीट पेन जो कि आपके लेफ्ट हिप में आ रही है, लेफ्ट हिप जॉइंट में, इससे आपकी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी में इजाफा होगा, आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी में इजाफा होगा। ये लास्ट 20 सेकेंड्स। इनहेल करते हुए डेड स्लो अपनी बॉडी को उठाएंगे बिल्कुल आहिस्ता से। बॉडी का वेट अपने हाथों के पंजों पे शिफ्ट करेंगे और राइट लेग को खींच के आगे की तरफ लेके आएंगे। बॉडी को डियर पोज में शिफ्ट करेंगे। 4 की शेप बनाएंगे बॉडी की। हाथों पे स्टे करें। भरपूर इनहेल करें, डीप इनहेल, और एक्सहेल करते हुए बॉडी को आगे की तरफ ड्रॉप करें। सर के नीचे ब्लॉक का इस्तेमाल करें। यहाँ अगर आपका सर मैट के साथ लग जाता है तो सर को मैट के साथ लगा दीजिए। और इस पोस्चर में भी हम 3 मिनट के लिए स्टे करेंगे। Inhale from your nose through your belly. Exhale from your nose through your belly. इस पोस्टर में हमारे राइट साइड का बेली दब चुका है। हमारे पास सिर्फ ऑप्शन ये है कि हम राइट साइड से ब्रीदिंग करेंगे, लेकिन फोकस ये करना है कि आप पेट से ही ब्रीदिंग करें, चेस्ट से ब्रीदिंग नहीं करनी। इस पोस्टर पे स्टे करें और फीट पेन को बियर करें।
बाद हमारे दो पोस्टर रिमेनिंग हैं जो हमने राइट साइड पे किए थे। एक हाफ बटरफ्लाई पोस्टर और एक फायर अलार्म पोस्टर। ये दोनों पोस्टर हम लेफ्ट साइड पे भी करेंगे अभी। कि आधे से ज्यादा टाइम गुजर चुका है। होल्ड कीजिए। अपने फाशिया में फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ता हुआ महसूस कीजिए। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि फाशिया एक बारीक सी झिल्ली है जो हमारे मसल्स के ऊपर होती है। टाइम टू टाइम ये झिल्ली हार्ड हो जाती है। जैसे जैसे एक इंसान की उम्र गुजरती है तो ये झिल्ली हार्ड होती जाती है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जिम योगा बेस्ट प्रैक्टिस है। जी 20 सेकेंड रिमेनिंग। इनहेल करते हुए बॉडी को डेड फ्लो उठाएंगे ऊपर की तरफ। और दोनों लेग्स को स्ट्रेट करेंगे। हम अब जाएंगे हाफ बटरफ्लाई पोज में। राइट लेग को स्ट्रेट कीजिए। लेफ्ट पाँव के तलवे को लगाएं राइट थाई के साथ। पाँव का पंजे की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होनी चाहिए। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर उठाइए। दोनों बाजू स्ट्रेट। और एक्सहेल करते हुए बॉडी को ड्रॉप कीजिए आगे की तरफ। यहाँ पर हमारा टारगेट अपने सर को घुटने के साथ लगाना नहीं है। हमने अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। अपनी बॉडी को ग्रेविटी जमीन के हवाले करना है। कोई भी मसल आपका स्ट्रेच नहीं होगा। जिस्म के किसी भी हिस्से में स्ट्रेचनेस खुद से नहीं लेके आनी। जो मसल आपके स्ट्रेच हो रहे हैं वो ऑटोमेटिक हो रहे हैं। यहाँ पे किसी भी जगह पे हमने जोर नहीं देना। अपनी कोहनियों को मैट के साथ लगा लें। अगर ये मैट के साथ नहीं लग रही तो इनको बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कोहनियों को आपने स्ट्रेट नहीं रखना। आपकी कमर में अगर खम आ रहा है तो उसको आने दें। अपने सर को नीचे की तरफ ड्रॉप कर दें और बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इनहेल और एक्सहेल के साथ इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। हर सांस के साथ अपनी बॉडी को नीचे जाता हुआ फील कीजिए। अगर आप रेक्टेंगुलर ब्रीदिंग करेंगे तो ये ब्रीदिंग की बेस्ट प्रैक्टिस है इन योगा के लिए। 4 सेकंड में इनहेल करें और 8 सेकंड में एक्सहेल कीजिए। अगर 4 सेकंड में नहीं कर सकते, लंग्स वीक है, तो 3 सेकंड में इनहेल करें और 6 सेकंड में एक्सहेल कीजिए। आप इसको 5 सेकंड और 10 सेकंड पे भी लेके जा सकते हैं अपने स्टेमिना के मुताबिक, अपने लंग्स की हेल्थ के मुताबिक। अपने शोल्डर्स को बिल्कुल ढीला छोड़िए। नाक से इनहेल कीजिए। नाक से सांस को भरें, अपने पेट को फुलाएं और नाक से ही सांस को बाहर निकालें और पेट को अंदर की तरफ सक करें।
पाँव को सीधा ऊपर की तरफ उठा के रखें, राइट और लेफ्ट यानी नहीं गिराना पाँव को। जी 20 सेकेंड रिमेनिंग। इनहेल करते हुए आहिस्ता से बॉडी को ऊपर उठाएंगे। और अपने लेफ्ट पाँव को पकड़ के अपनी राइट थाई के ऊपर रखिए, राइट घुटने के करीब, और राइट पाँव को पकड़ के बेंड करेंगे। 5 लॉक पोजीशन। जो लोग इस पोजीशन में नहीं बैठ सकते वो वज्रासन में बैठे या सुखासन में बैठेंगे। जी यहाँ से इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, भरपूर सांस भरिए, और एक्सहेल करते हुए बॉडी को डाउन कीजिए आगे की तरफ। इस पोस्टर में भी हम 3 मिनट के लिए स्टे करेंगे। अगर आपका सर मैट के साथ नहीं लग रहा तो ब्लॉक का इस्तेमाल कीजिए। ब्लॉक को अपने सर के डिस्टेंस के मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लॉक नहीं है तो किसी तकिए वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपका सर मैट के साथ लग रहा है तो ये सबसे अच्छा है। अपनी बॉडी को स्टैटिक करेंगे। अगर हम अपनी बॉडी में मूवमेंट लेके आएंगे तो हमारी बॉडी में हीलिंग स्टार्ट नहीं होगी। 90 सेकेंड्स के लिए जब हम अपने जॉइंट को एक ही पोजीशन में रखते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी में हीलिंग स्टार्ट होती है। इन योगा का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए अपनी बॉडी को स्टैटिक रखें। अपनी बॉडी को लेट गो कर दें। ग्रेविटी पे फोकस करें, कैसे आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ जा रही है। आपका सर हर आने वाली सांस और जाने वाली सांस के साथ साथ मैट की तरफ जाते हुए, और आपके हिप जॉइंट में लेफ्ट साइड पर स्लीट सी पेन को फील कीजिए। इन योगा में हम अपने किसी भी मसल को स्ट्रेच नहीं करते। पावर योगा में 80% तक स्ट्रेचिंग होती है, और जिन योगा में हमारे मसल 30% तक स्ट्रेच होते हैं। और ये स्ट्रेच हम खुद से नहीं करते, हमने सिर्फ अपने जिस्म को ढीला छोड़ा हुआ है, और इससे हमारी बॉडी में रिपेयरिंग स्टार्ट हो गई हुई है, क्योंकि हमारे 90 सेकंड गुजर गए हैं। ये इनहेल कीजिए और एक्सहेल कीजिए, अपनी सांस पे फोकस करें। लास्ट 20 सेकंड रिमेनिंग। इनहेल करते हुए बॉडी को हेड को ऊपर की तरफ उठाइए, और अपनी दोनों लेग्स को स्ट्रेट कीजिए। दोनों घुटनों को उठाएंगे और विंडशील्ड वाइपर चलाएंगे। इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए राइट साइड पे अपने घुटनों को ड्रॉप कीजिए। दोनों घुटने लगाएं मैट के साथ। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पे घुटनों को ड्रॉप कीजिए। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए राइट साइड पे दोनों घुटनों को मैट के साथ लगाइए। विंडशील्ड वाइपर। इनहेल करते हुए दोनों सेंटर, एक्सहेल करते हुए दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड पे ड्रॉप कीजिए।
इनहेल करते हुए सेंटर। अब यहाँ पर हम वज्रासन में बैठेंगे। अभी तक जो हमने 4 पोस्चर परफॉर्म किए हैं वो हमारी लोअर बॉडी के थे। अब हम एक इसमें और पोस्चर ऐड करेंगे जो हमारी अपर बॉडी के लिए है। पोस्चर का नेम है नीडल इन थ्रेड। तो इसके लिए सबसे पहले इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए चाइल्ड पोज में आइए। अपने हिप को लगाएं अपने उंगलियों के साथ। इनहेल करते हुए टेबल टॉप पोजीशन। अपने हाथों को अलाइन करें अपने शोल्डर्स के साथ, मुनासिब फासला रखें, हाथों की उंगलियों को खोल के रखें, हथेलियों को मैट के साथ लगा के रखें और घुटनों को अपने हिप के मुताबिक खोलें और अलाइन करें। यहाँ पे राइट हैंड को ऊपर उठाइए, ऊपर की तरफ एक्सटेंड कीजिए इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के पीछे से बाहर की तरफ निकालिए और अपनी बॉडी को ड्रॉप करें आगे की तरफ और अपने कंधे पे स्टे करेंगे। फेस का रुख आपका लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे अपना राइट बाजू ऊपर की तरफ, लेफ्ट बाजू ऊपर की तरफ उठाइए और बॉडी के ऊपर से घुमाते हुए अपने राइट थाई को पकड़ने की कोशिश कीजिए। इस पोस्टर में भी हम 3 मिनट के लिए स्टे करेंगे। अपनी लिमिट के मुताबिक अपनी बॉडी को बेंड करना है। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। किसी भी मसल को स्ट्रेच नहीं देना, बॉडी को ढीला ढाला छोड़ दीजिए। ग्रेविटी पे फोकस कीजिए। नाक से इनहेल करें और बेली को फुलाएं और नाक से ही एक्सहेल करें और बेली को अंदर की तरफ सक करें। बेस्ट ब्रीदिंग पैटर्न के लिए रेक्टेंगुलर ब्रीदिंग कीजिए। 3 मिनट के लिए हम इस पोस्टर में स्टे करेंगे। अगर आप अपने लेफ्ट बाजू से अपनी थाई को नहीं पकड़ पा रहे तो आप जस्ट बाजू को पीछे की तरफ छोड़ सकते हैं। हर बंदे की बॉडी एनाटॉमी डिफरेंट है, तो अपनी लिमिट के मुताबिक पोस्टर में आए। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। हाथ से ज्यादा टाइम गुजर चुका है। पोस्टर में स्टे करें। अपने लेफ्ट शोल्डर जॉइंट में स्लीव सी पेन को फील कीजिए। अपनी बॉडी को जमीन के हवाले कर दें। लास्ट 20 सेकेंड्स। ये इनहेल करते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ उठाइए। सबसे पहले अपना लेफ्ट बाजू मैट के साथ लगाएं, लेफ्ट हैंड को मैट के साथ लगाएं और राइट हैंड को बाहर निकालें, अपने सर को ऊपर उठाएं। अगेन टेबल टॉप पोजीशन। अपने घुटनों को अलाइन करने अपने हिप के साथ। पहले हमने राइट साइड पे पोस्चर परफॉर्म किया है, अभी लेफ्ट साइड पे पोस्चर परफॉर्म करेंगे। इनहेल करते हुए लेफ्ट बाजू को ऊपर की तरफ एक्सटेंड कीजिए
और एक्सेल करते हुए इसके द्वारा राइट हैंड के पास से पीछे से अपने सर को मैट के साथ लगाइए और आपके फेस का रुख राइट साइड पे। यहाँ पे अपना राइट बाजू उठाएं और पीछे से लाते हुए अपनी लेफ्ट साइड को पकड़िए। इनहेल और एक्सेल के साथ। Inhale from your nose through your belly. Exhale from your nose through your belly. इस पोस्चर में भी हम 3 मिनट के लिए स्टे करेंगे। रेक्टेंगुलर ब्रीदिंग कीजिए। 4 सेकंड में हम इनहेल करेंगे और 8 सेकंड में एक्सेल करेंगे। जी इनहेल 1 2 3 4। एक्सेल 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी पैटर्न पे ब्रीदिंग कीजिए। इन योगा के लिए बेस्ट ब्रीदिंग पैटर्न। नाक से इनहेल कीजिए, अपने पेट को फुलाइए और नाक से ही एक्सहेल कीजिए, अपने belly को अंदर की तरफ सक कीजिए। अपने सांस पे फोकस करें। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपने राइट कंधे में स्वीट सी पेन को फील कीजिए। आधे से ज्यादा टाइम गुजर चुका है। थोड़ी देर के लिए और होल्ड कीजिए। 90 सेकंड के बाद हमारी बॉडी में रिपेयरिंग स्टार्ट होती है। फाशिया जो कि मैंने बताया कि उम्र गुजरने के साथ साथ एक बारीक सी झिल्ली होती है जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमारे मसल्स के ऊपर होता है। ये टाइम टू टाइम हार्ड हो जाता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। जिन योगा से हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी में इजाफा करते हैं। जब हमारी ये झिल्ली फ्लेक्सिबल हो जाती है तो हमारा मसल भी ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाता है। Inhale from your nose through your belly and exhale from your nose through your belly. ये लास्ट 20 सेकेंड्स के लिए इस पोस्चर पे स्टे करेंगे। ये आपकी चॉइस है कि आप 3 मिनट का स्टे करते हैं या 5 मिनट का स्टे करते हैं। 5 मिनट करेंगे तो उसका ज्यादा फायदा होगा। जी इनहेल करते हुए अपने राइट हाथ को लेते आए मैट के ऊपर और लेफ्ट बाजू को भी लेते आइए, निकालिए और सर को उठाइए और टेबल टॉप पोजीशन। और यहाँ से इनहेल करते हुए वज्रासन में बैठें और यहाँ से बॉडी को शिफ्ट करें शवासन में। बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाइए। इनहेल और एक्सहेल के साथ हमारे स्पाइन को जो स्ट्रेच आया है हम उसे रिलीज करेंगे। अपने राइट घुटने को उठाइए, अपनी शिन बोन से पकड़ें, दोनों बाजुओं से अपने राइट राइट लेग को शिन बोन से पकड़िए और चेस्ट की तरफ लेके आइए। इनहेल करते हुए लेग वापस, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट लेग को पकड़िए और शिन बोन से इसे चेस्ट की तरफ लेके आइए। इनहेल करते हुए लेग वापस। अब दोनों लेग्स को उठाइए एक्सहेल करते हुए
और यहाँ पे बॉडी को रोल करेंगे, राइट एंड लेफ्ट। जो स्ट्रेच हमारे स्पाइन पे आया है हम उसे रिलीज करेंगे। यहाँ पर आपने दोनों अंगूठों को पकड़िए और बॉडी को रोल कीजिए राइट एंड लेफ्ट। हैप्पी बेबी पोज। थोड़ी देर के लिए अपनी बॉडी को रोल कीजिए। जो आपके मसल्स पे स्ट्रेच आया है, जो आपके जॉइंट्स में स्क्रू पेन थी, वो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। रिलैक्स। इनहेल करते हुए राइट हैंड का सहारा लेते हुए राइट साइड पे अपनी राइट कमर पे लेटिए और अपनी आईज को क्लोज कीजिए। राइट साइड पे सब लोग लेटेंगे और अपनी आईज को क्लोज कीजिए। जो लोग बैठ के सेशन को देख रहे हैं वो भी अपनी आईज को क्लोज करके मेडिटेशन के लिए अपनी बॉडी को रेडी कीजिए। हम 10 मिनट की मेडिटेशन करेंगे। कि सबसे पहले अपनी बॉडी को एक आरामदेह हालत में लेट जाएं। अपनी आईज को प्लीज क्लोज कीजिए सब लोग। ये आपकी मर्जी है, अगर आप सुख आसन में बैठे हुए हैं या वज्र आसन में बैठे हुए हैं तो अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला ढाला छोड़ दीजिए। शव आसन में लेटना चाहते हैं तो उसमें लेट जाएं, राइट करवट पे लेटना चाहते हैं तो लेट जाएं, लेकिन अपनी आईज को क्लोज रखेंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने कंधों को ढीला छोड़ दें और अपने जिस्म को जमीन के हवाले कर दें। पहले चंद लम्हे हम सांस पर फोकस करेंगे। गहराई के साथ सांस को आहिस्ता आहिस्ता अंदर भरेंगे और जब सांस को बाहर निकालेंगे तो साथ थकन और तनाव को भी अपने जिस्म से बाहर निकालेंगे। जी इनहेल कीजिए आहिस्ता आहिस्ता, सांस को अंदर की तरफ भरें और एक्सहेल करते हुए अपनी थकन और तनाव को भी अपने जिस्म से बाहर निकालें। यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल करेंगे 1 2 3 4 और एक्सहेल 4 3 2 1। सॉरी, ये रेक्टेंगुलर ब्रीदिंग नहीं, मैंने गलती से कह दिया। जी अगेन इनहेल 1 2 3 4 5। एक्सहेल 5 4 3 2 1। अगेन इनहेल 1 2 3 4 5 6। एक्सहेल 6 5 4 3 2 1। इस दौरानिये को मजीद बढ़ाएंगे। इनहेल करें 1 2 3 4 5 6 7। एक्सहेल 7 6 5 4 3 2 1। हर सांस के साथ खुद को मजीद हल्का और पुरसुकून महसूस करें। अगेन इनहेल
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exhale, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हर सांस के साथ खुद को मजीद हल्का और पुरसकून महसूस करें। अब तसव्वुर करें कि जैसे आप एक खूबसूरत बाग में लेटे हुए हैं। बाग में चारों तरफ सब्जे और फूलों की खुशबू को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि जैसे हवा चल रही है और यह हवा बहुत ही नरम और पुरसकून है। उन परिंदों को महसूस कीजिए जो बाग में चारों तरफ चहचहा रहे हैं। ये बाग सिर्फ आपका है और आप इस बाग के मालिक हैं। आप इस बाग में बहुत ही महफूज हैं और दुनिया की तमाम फिक्रों से आज़ाद हैं। चंद लम्हों के लिए इस बाग के पुरसकून माहौल में सांस लें और अपने दिल पर गौर करें। अपने दिल में मौजूद हर फिक्र और हर बेचैनी को एक एक करके बाहर निकाल दें। बाग में चलने वाली हवा को महसूस कीजिए। हर आने वाला हवा का झोंका आपकी परेशानियों को आपसे दूर लेके जा रहा है। मेरी आवाज़ पे फोकस करें। हर आने वाला हवा का झोंका आपकी परेशानियों को आपसे दूर लेके जा रहा है। बाग में चलने वाली हवा पर फोकस करें। यह हवा बहुत ही नरम और पुरसकून है और हर आने वाला हवा का झोंका आपकी परेशानियों को आपसे बहुत दूर लेके जा रहा है। अब अपने दिल पर तवज्जो कीजिए। कैसे ये आपकी पैदाइश से लेके अब तक आपके सीने में धड़क रहा है। अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए। आप उस एनर्जी को महसूस कीजिए जो आपके दिल से निकलकर आपके पूरे जिस्म में दाखिल हो रही है। आप उस तेज रोशनी को फोकस करें जो कहकशाओं और आसमानों से होते हुए आपके दिल के अंदर उतर रही है। उस रोशनी को फोकस करें जो आसमान से होती हुई आपके दिल के अंदर आ रही है और आपके दिल से ये रोशनी आपके पूरे जिस्म में फैल रही है। अपने दिल को फोकस कीजिए कैसे ये दिल आपकी पैदाइश से लेके अब तक धड़क रहा है और आपके पूरे जिस्म को खून की सप्लाई दे रहा है। अपने सांस को जिस्म में आता और जिस्म से बाहर निकलता हुआ महसूस कीजिए। सांस जो चल रही तो ये जहां, जो रुक गई तो वो जहां। अपनी सांसों पे फोकस कीजिए। हर आने वाली सांस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान बस फासला है एक सांस का। जो चल रही तो ये जहां, जो रुक गई तो वो जहां। अपनी सांस पे फोकस कीजिए और अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा कीजिए जिसने आपको ये सांसें अता की जो बगैर रुके जारी हैं और चलती ही चली जा रही हैं। अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करें जिसने आपको सेहत अता की है। अल्लाह की अता करदा सेहत, सुकून और खुशियों पर दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हों। अपने बचपन को याद करें जब आपकी उम्र 10 साल थी और आप स्कूल जाया करते थे। उन रास्तों को याद कीजिए जहां से गुजर के आप स्कूल जाते थे। उस कमरे को याद कीजिए जहां पर बैठ के आप अपनी क्लास अटेंड करते थे। उस सवारी को याद करें कि जिस पे बैठ कर आप स्कूल जाया करते थे।
अब उन लोगों का तस्वुर ذहन में लाएं जिनके पास सुनने की सलाहियत नहीं है, और अपने रब का शुक्र अदा करें जिसने आपको कुव्वत समाअत दी, जिससे आप इस दुनिया की आवाज़ों को सुनते हैं। उन लोगों को अपने जहन में लेके आइए, उन लोगों का तस्वुर कीजिए कि जिनके पास आंखें नहीं हैं, और अपने अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि जिसने आपको इतनी खूबसूरत आंखें अता की, जिससे आप इस दुनिया की रंगीनियों को देखते हैं। उन लोगों को तस्वुर में लेके आइए जो बेचारे फालिज़दा हैं, जो अपनी मर्जी से हिलजुल नहीं सकते, अपनी मर्जी से चल नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, और अपने अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए जिसने आपको मुकम्मल सेहत अता की है। आप अपनी मर्जी से चल सकते हैं, खा पी सकते हैं। अपने लिए दुआ कीजिए और अपने दोस्तों के लिए दुआ कीजिए। खास तौर पे TWC के तमाम मेंबरान की सेहत के लिए दुआ कीजिए। इन दुआओं को समेटते हुए राइट बाजू का सहारा लेते हुए सुख आसन में बैठ जाइए। और मैं 10 से काउंटडाउन स्टार्ट करूंगा। इनहेल और एक्सेल पे आपने फोकस करना है। 10, 9, 8। जैसे ही मैं 1 पे पहुंचूंगा तो आपकी आंखें खुद ब खुद खुल जाएंगी। 7, 6। जब मैं 1 पे पहुंचूंगा तो आपकी आंखें खुद ब खुद खुल जाएंगी। 6, 5। जब मैं 1 पे पहुंचूंगा तो आपकी आंखें खुद ब खुद खुल जाएंगी। 4, 3। जब मैं 1 पे पहुंचूंगा तो आपकी आंखें खुद ब खुद खुल जाएंगी। 2। जब मैं 1 कहूंगा तो आपकी आंखें खुद ब खुद खुल जाएंगी। 1। ओपन योर ब्यूटीफुल आईज। यहाँ पर अपने हाथों में रगड़ पैदा कीजिए, हाथों में आग पैदा कीजिए, और इन गरम गरम हाथों को अपनी आंखों के ऊपर लगाइए। अपने फेस का मसाज कीजिए, अपनी चीक्स का मसाज कीजिए, कनपट्टी का मसाज करें, सर के ऊपर टैपिंग कीजिए, अपने कंधों को दबाइए। अगेन हाथों में रगड़ पैदा कीजिए, आग पैदा कीजिए दोनों हाथों में, और दोनों हाथों को रखें अपनी आइज के ऊपर, और यहाँ पे पढ़ेंगे अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द। लाइफ इज वंडरफुल।